तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो इस वीडियो में मैं जेई के जो मैथ में जो टॉप इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जेई के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसको कि आप बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते। एंड अब सबसे पहले जब आप रिवीजन आप कर रहे हो या अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो आप ट्राई कीजिए कि इन सारे चैप्टर्स को आप पहले अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉप के चैप्टर्स हैं जिससे कि हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, बट आपको हर एक शिफ्ट में जेई का जितना भी शिफ्ट होगा आपका, हर एक शिफ्ट में आपको सारे चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो ये सारे वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसका मैं यहाँ पे लिस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो थ्री डी ज्योमेट्री से पर शिफ्ट आप मान लीजिए कि दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में, ठीक है। या प्रीवियस ईयर का पेपर का भी जब आप खुद से एनालाइज कीजिएगा तो आप एक बार मेरी लिस्ट से मैच कीजिएगा, आपको ऐसा मिलेगा पेपर में जब आप एनालाइज कीजिएगा सारे शिफ्ट के पेपर्स को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इससे भी दो क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। डेफिनाइट इंटीग्रेशन से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में देखने को, हर एक शिफ्ट में मिलेंगे। ये हर एक शिफ्ट का मैं वेटेज बता रहा हूँ यहाँ पे, टॉपिक वाइज में हर एक शिफ्ट का वेटेज है। फिर बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हर एक शिफ्ट में, ठीक है। फिर फंक्शन से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। लिमिट कंटिन्यूटी से भी आपको हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बाइनोमियल से भी एक, कभी कभी दो क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करता है ये, है ना। अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी से, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे शिफ्ट में, ठीक है। पर शिफ्ट का मैं वेटेज बता रहा हूँ, सो पर शिफ्ट में मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे शिफ्ट वाइज देखने को, ठीक है। बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा से एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर है कि दिखेंगे ही, कभी कभी ये क्वेश्चन दो भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है, बट एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर है कि मिलेंगे ही। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रिलेशन, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। तीनों से बात कर लेना, तो कभी सेट्स का पर्टिकुलर रहते हैं, कभी रिलेशन, कभी मिक्सचर्स टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व नेक्स्ट चैप्टर हमारा है। इसमें क्या है कि कभी कभी शिफ्ट में पर्टिकुलरली मान लीजिए आज का मॉर्निंग शिफ्ट में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन नहीं मिला, बट इवनिंग शिफ्ट में हो सकता है मिल गया, या कल का पेपर में आपको कोई एक शिफ्ट में मिल गया। तो कभी मिलते कभी नहीं मिलते, बट मिलने से एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी आप मान के रखिए कि एक क्वेश्चन आपको पर एक शिफ्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पैराबोला में फिर वही बात होता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं मिलते किसी शिफ्ट में, बट कभी कभी मिलने से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये वो सारे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ मैं 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स का आपको बता रहा हूँ, जो कि टॉपिक वाइज भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का थंबनेल हो सकता है मैं टॉपिक वाइज लिख दूँ या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लिख दूँ, बट ये दोनों आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोल लीजिए या टॉपिक वाइज बोल लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारे चैप्टर को तो बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। इन सारे चैप्टर का बहुत अच्छा से रिवीजन करके चाहिए, आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगा। आपका पेपर अगर आप इन सारे चैप्टर्स पर कमांड नहीं लेते ना, आपका मैथ का सेगमेंट में 99 परसेंटाइल आ जाएगा, ईजिली वे में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है ना, 99 परसेंटाइल अगर आपको लाना है, आप इन सारे चैप्टर्स में फोकस बना के चलिए, आपको 99 परसेंटाइल पेपर में मिलेंगे मैथ्स के सेक्टर में, ठीक है। इन सारे चैप्टर्स से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब तो मैं चैप्टर्स का वेटेज बता दिया, अब कुछ प्री रिक्वायर्ड या फिर मैं कहूँ तो कुछ ऐसा सजेशन जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, सो उस पर बात करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए। मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको सिर्फ आप लेक्चर देख लिए और आपको लगा कि मैं लेक्चर देख लिया, नोट्स बना दिया और मेरा हो गया। नहीं, मैथ्स में आप जितना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको आप टाइम बाउंड में प्रैक्टिस कीजिए, आप टाइमर लगा के कीजिए। आप मान लीजिए अगर आप पर क्वेश्चन 2 मिनट का टाइमर लगा के चलिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पर क्वेश्चन ना 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 2 मिनट, ठीक है। आप ये फार्मूला लगाइए और ये टाइम मैनर में इसको रिवाइज़ कीजिए, मतलब क्वेश्चन को खुद से लगाइए, ठीक है। आपका मान लीजिए आप 30 क्वेश्चन लेके बैठे हैं, तो आप 60 मिनट का आप फ़ोन में या अलार्म क्लॉक में आप अपने लगा के चलिए टाइमर, और आप उस टाइम मैनर में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको एग्ज़ाम में।
और आप ना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको टॉप के चैप्टर्स बता दिए, अब आप में से किसी का हो सकता है कोई पर्टिकुलर चैप्टर बहुत वीक हो, उस पर आप काम कीजिए, अभी है समय, आप कर सकते हैं। जनवरी अटैम्प्ट से पहले आप इन सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और उसका चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सो इस बात को मेरी मानिए और ट्राई करके देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, मॉक टेस्ट। आप ना मॉक टेस्ट अब देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। वीक में आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो ज़रूर दीजिए। और मॉक टेस्ट में भी ना आपके पास क्वेश्चंस है ना, तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर लीजिएगा, आपको पहले फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं केमिस्ट्री या मैथ, ये मिथ में मत रहिए कि नहीं मैं लास्ट में मैथ ही दूंगा क्योंकि मैथ बहुत टफ होता है। ऐसा कुछ नहीं है, पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए और अपने अकॉर्डिंग आपको जो सही लगे आप वो कीजिए, बट वीक में कम से कम 2 मॉक पर वीक आप दीजिए, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम तक आते आते, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। और आप अपना स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग करके आप इसको दे सकते हो। और यहाँ पर भी जैसे मान लीजिए आप मैथ्स का आप सेक्टर उठाए, ठीक है, तो इन सारे चैप्टर्स मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन जो आपको पेपर में मिल रहे हैं ना पर्टिकुलर मॉक में, उससे आप पहले दीजिए। उसे आप पहले जब आप कीजिएगा ना इन सारे चैप्टर्स को, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिवीजन। मॉक देने से पहले आपको रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिए, इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए पहले आप इनके नोट्स ले लीजिए। रिवीजन का सबसे अच्छा बात होता है ना, आप जिस भी कोचिंग से पढ़े हो उनके कोचिंग मटेरियल जो उनके नोट्स हैं, उनके डीपीपीज हैं, उनके मॉड्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के दिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, नोट्स आप जहाँ से भी पढ़े हैं वहाँ के नोट्स, डीपीपी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही आपको लास्ट के दिनों में रिवीजन यहीं से करना है। सो जैसा कि मैं बोल रहा था कि आपको लास्ट के दिनों में रिवीजन करने के लिए आपके कोचिंग के नोट्स और डीपीपी का आप हेल्प ले सकते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप पीवाईक्यू का हेल्प ले सकते हैं अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है कंप्लीट इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्टली। सबसे पहले ना आप इंपॉर्टेंट चैप्टर को फर्स्ट राउंड में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले जितना जल्दी हो आप सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो और एक नेक्स्ट पॉइंट जो कि मैं आपको बताना ही भूल गया, जो कि फार्मूला शीट। आप अपने एक फार्मूला शीट बनाइए जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का ना फार्मूला लिखा रहे, जो कि आप डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए, ताकि एग्ज़ाम तक आते आते सारे फार्मूला ने आपके टिप पे रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस मैं चैनल पर डालता रहूँगा। सो सब्सक्राइब दी चैनल, सो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी जो भी वीडियोस चैनल पे जाएगी। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।